नमस्कार बाबू। क्या आपने कभी सोचा है अगले जन्म में मानव तन मिलेगा कि नहीं? अगर मिलेगा तो आपने इस जन्म में क्या किया? यही किया होगा, खूब पैसे कमाए होंगे, जमीन खरीदे होंगे, 2-3 फ्लैट खरीदे होंगे, गाड़ियाँ 2-4 खरीदे होंगे, बच्चे बड़े किए होंगे। परंतु ये नहीं सोचा होगा कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे बच्चे मेरे को वृद्धाश्रम भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कलयुग है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमें देखने को मिलती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका अगला जन्म मनुष्य योनि में हो। वेद कहता है अनंत जन्मों तक 84 लाख योनि भ्रमण करने पर मानव शरीर धारण करता है। ये जो मनुष्य का शरीर है बहुत मुश्किल से मिलता है। यह शरीर केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पाकर तप करो, ध्यान करो, उपासना करो। भगवान ने आपको मौका दिया है, अभी से ईश्वर के प्रेम भक्ति में लग जाओ। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, परंतु मनुष्य जन्म पाकर भी इन उद्देश्यों को न पहचानने के कारण मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। गीता अध्याय 8 मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस को प्राप्त होता है, अर्थात उस जोनि में चला जाता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद आगे का जन्म हम तैयार करते हैं। गीता अध्याय 13 जन्म मरण में जाने के लिए अथवा उससे मुक्त होने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर हमें जीवन मरण से सदा के लिए मुक्त होना है तो हमारा एकमात्र उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, यानी मोक्ष। सीधा साधा उपाय, केवल प्रेम से ही भगवान को पा सकते हैं, वरना दूसरे मार्ग में बहुत कठिनाई है। आजकल मॉडर्न युग में कुत्ता पालने की बीमारी हो गई है। यह उसे ज्ञात नहीं है कि यह प्रेम अगर मरते समय तक रहेगा तो उसका अगला जन्म कुत्ते में ही होगा, क्योंकि वह बराबर उसका मन कुत्ते में ही लगा हुआ है। अगर कोई भी आदमी जब बुरा काम करता है तो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। डर किस बात की? जितना चाहे चोरी कर लो, लेकिन इंसान यहीं पर धोखा खाता है, क्योंकि देखने वाला खुद उसके अंदर बैठा हुआ है। मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वह सब नोट होता है। कर्म का फल उसी के अनुसार उसको मिलता है। अभी से आप शरणागत के रास्ते पर चल पड़ो। भगवान की सेवा में मन, ध्यान, चिंतन में मन लगाओ। परोपकार की भावना रखो। कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। दान और दया हमेशा साथ में रखो। मन से स्मरण करो, केवल मन। मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर के मोक्ष का द्वार कहा जाता है। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं। विडंबना यह है कि वह मोक्ष का अवसर गवा देता है। जय हिंद, जय भारत।